हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था आईसीएआर 2023 की काउंसलिंग का, तो आप सभी का जो इंतजार का घड़ी खत्म हो चुका है। जी हाँ बच्चों, जिन बच्चों ने जो है आईसीएआर के लिए जो है काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, काफी बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल अपने आप को आईसीआर के लिए रजिस्टर किया था सीवीटी पोर्टल के दौरान, उन सभी बच्चों को जो है ऑलरेडी उनके ईमेल आईडी पे, जिस ईमेल आईडी से उन्होंने रजिस्टर किया था, उस ईमेल आईडी पे जो है उन सभी को आईसीआर हेल्प डेस्क के तरफ से जो है एक ईमेल किया गया है। पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि क्या काउंसलिंग की प्रक्रिया है, किस तरह से आगे बढ़नी है। छोटकरी में पूरी जिस्ट को ए टू जेड आपको समझाऊंगा। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर स्वागत करता हूं आप सभी के बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, बारीकी से एक एक पॉइंट को बताया जाएगा रिगार्डिंग आईसीआर काउंसलिंग। इस बार की जो आईसीआर की काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा जो है उन्होंने चेंजेस किए हैं, थोड़ा सा बदलाव किया है। हालांकि पहले वो लोग रैंक कार्ड सब रिलीज करते थे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को जो है पोर्टल ओपन किया गया है। पोर्टल भी नहीं, इस बार तो उन्होंने जो है आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों जो है आपको ईमेल के थ्रू किया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है आईसीएआर के तरफ से जो है बच्चों आप लोगों को कुछ इस तरह का ईमेल किया गया है जितने भी, और उस ईमेल में क्या लिखा गया है, डियर कैंडिडेट्स, वी होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। अब इतना लेट कर देने के बाद जो है उन लोगों को थोड़ा सा जो है गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स की अच्छी अच्छी बातें उन्होंने जो है कुछ लिखा है। और फिर उन्होंने कहा कि टू फैसिलिटेटेड योर पार्टिसिपेशन इन द आईसीआर रजिस्ट्रेशन काउंसिल, आपको क्या करना होगा, आपको आपके यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों चीजें आपकी मेल पे आई होगी। अब कौन सी ईमेल, याद करिए स्टार्टिंग से हमने कहा था कि जिस ईमेल से आप सीयूटी का फॉर्म भर रहे हो उस ईमेल को आप सुरक्षित रखिएगा। उसी ईमेल पे आपका ये मेल आया हुआ है कल शाम को, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चों को मेल आ गया है, अभी मेल आने की प्रक्रिया जो है चली रही है। तो अगर किसी बच्चे को मेल नहीं आया है, जरूर से आएगा। इनकेस अगर आपका मेल अभी तक नहीं आया और आप वेट नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, ICAR हेल्प डेस्क 2023@gmail.com। जी हाँ, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं इस ईमेल आईडी पे आपको अपनी इश्यू लिख के मेल करना है कि मैंने ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन किया था इस ईमेल आईडी से और मुझे अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का जो है कुछ आईडी पासवर्ड का नहीं मिला है। इस तरह से लिख के आप अपनी क्वेरी को इस ईमेल आईडी पे जैसे ही सेंड करोगे, आईसीआर की टेक्निकल टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको जो है आपके यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेगी। एक बार जैसे ही आपको मेल आ जाता है, अभी तक सभी लोगों को कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, बस एक मेल आया है आईसीआर के तरफ से। जैसे ही आप सभी को वो मेल आ जाएगा, उस मेल आने के बाद जो है आपको ICARadmission.in पोर्टल को जो है यहां पर लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुल का आएगा। याद रखिए, ICARadmission.in नाम पोर्टल पे यूआरएल पे आपको क्लिक करके आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलने को मिलेगा। इस इंटरफेस को खोलते ही जैसे आप नीचे की तरफ स्लाइड करोगे, नीचे की तरफ जैसे आप स्लाइड करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी लॉगिन और आपका एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी में आपको क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का जो इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, जिसमें जैसे आप एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे, एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस, ऑलरेडी हमने यहाँ एक स्टूडेंट का लॉगिन कर लिया है तो इसलिए आपको जो है इस तरह के आपको पोर्टल लॉगिन, अपना आईडी और पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड रखते ही आप ओके करने पे आपको कुछ इस तरह का आपकी एक डैशबोर्ड खुल के आएगा। ठीक है, ये हमने एक स्टूडेंट का ओपन किया है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे तीन अलग अलग चीज दिखेंगी, एक हेल्प डेस्क, एक आपका मेक पेमेंट का चीजें और आपकी प्रीव्यू फॉर्म। अब यहाँ पे जो है आपको चीजों को समझाता हूं कि आपको इस डैशबोर्ड पे करना क्या है। सबसे पहले आपको रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। आपकी अपनी जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है, जैसे सीवीटी के बाद यूनिवर्सिटी बीएचयू ने अपनी निकाली थी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने निकाला था, आपने किस तरह से अलग अलग इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, बिल्कुल उसी तरह से जो है आपको यहाँ पे रजिस्टर फॉर एलोकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर फॉर एलोकेशन करोगे, कुछ इस तरह का आपको खुल के आएगा। लेकिन उससे पहले मैं डैशबोर्ड को आपको समझा दूं। यहां करने के बाद आपको प्रीव्यू फॉर्म करना है। कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी प्रीव्यूड इन दिस सेक्शन। जब आप पूरा डॉक्यूमेंट्स जो ये लोग मांगेंगे सारा चीज फिलअप करने के बाद आपको कुछ प्रीव्यू फॉर्म करके एक ऑप्शन आता है,
उस पर क्लिक करके आप पूरी फॉर्म को कंप्लीट देख सकते हो। फिर आपको मेक पेमेंट करके ऑप्शन आएगा, उसको मेक पेमेंट करने के बाद आप जो है यूजिंग क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एटीएम किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, यानी कि जैसे कि अगर किसी को कोई मेल नहीं आया या किसी को इस तरह के प्रोसेस में कोई तकलीफ हो रही है, कोई टेंशन हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उसको जो आईसीआर हेल्प डेस्क 2023 वाला जो ईमेल आईडी बताया था उस पर आप अपनी सारी क्वेरीज को भेज सकते हो। वहां से जरूर उनकी टीम जो है आपको रेस्पॉन्ड करेगी और आपको तुरंत जो आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेगी। क्वेरी सॉल्व करने का एक तरीका है। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर सीट एलोकेशन करोगे बच्चों, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस पेमेंट खोल के मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट आईडी वगैरह, अभी स्टूडेंट का एप्लीकेशन स्टेटस भी इनकम्प्लीट है, तो आपको क्या करना है, एडिट एंड फॉर्म करके, ठीक है। अब एडिट एंड फॉर्म जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको जो है अलग अलग यहाँ पे आपके पोर्टल्स खुल के आते हैं। यहाँ पे आपके अलग अलग जो है यहाँ पे जो है 7 अलग अलग सेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सातों सेक्शंस में आपको जैसे एप्लीकेशन डिटेल में आप पूरी अपनी एप्लीकेशन जो भी आप भरोगे, इसमें आपके काफी ज्यादा चीजें पहले से फिल्ड अप रहेंगी। जो डिटेल्स आपने एनटीए की साइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय किया था, तो वो डिटेल्स आपका फील्ड रहेगा। लड़के का यहाँ इनकम्प्लीट शो कर रहा है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप पूरी चीजें जो है 1 by 1 यहाँ पे आप फिल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर एंड फोटो, आपको ये दोनों चीजें रेडी रखनी है। इसको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। फिर अपनी एजुकेशन डिटेल्स में जो है आप अपना पूरा जो आपने पढ़ाई किया है वो सारी चीजें आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे। उसके बाद जो है बच्चों आपको 1 by 1 क्लास 12 के मार्क्स, जिस सब्जेक्ट से आपने 12th करा है, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि आईसीआर के काउंसलिंग विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन कि जो सब्जेक्ट आपने 12th में करा है, तो वो आपको क्लास 12th के सब्जेक्ट एंड मार्क्स को यहाँ पे देना होगा, है ना। उसके बाद फिर सीयूईटी के मार्क्स को आप यहाँ पे अपलोड करोगे। फिर नेक्स्ट सेशन आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंट डिटेल्स। अब डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC EWS, तो जिस भी कैटेगरी से उसका आप सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करोगे। और लास्ट में प्रीव्यू एंड कंफर्म करके आप अपना फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस जो है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आपकी ये कंप्लीट होगी आपको पेमेंट करनी है और पेमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आपको कंप्लीट कर देना है। अभी इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के कंप्लीट करने के बाद से जो है आप लोगों की रैंक कार्ड्स वगैरह रिलीज किए जाएंगे और उस बेसिस पे जो है आपकी काउंसलिंग होगी। तो अभी जो है आप लोग का कंप्लीटली रैंक कार्ड तो नहीं आ गया है कहेंगे, लेकिन हाँ रजिस्ट्रेशन की जो पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो जो है आपकी ओपन हो चुकी है और वो आपको icradmission.in पे मिलेगा। और इस तरह से आप जो है पूरी प्रोसेस करके आप अपने आईसीआर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज और कोई भी डाउट्स आती है तो आप बेसिक शिक्षा के जो आपको क्वेरीज के लिए जो नंबर दी गई है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आईसीआर हेल्प डेस्क पे भी आप जो है मेल करके अपने जो समस्याओं का निदान कर सकते हो। ये छोटी सी जानकारी हमने बताया कि किस तरह से आप आईसीआर 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे और किस तरह से आगे आपकी प्रोसेस भरनी है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा आपको एक चीज और बता दें कि इनकी जो ये साइट है ना, ये अभी मेंटेनेंस मोड पे चल ही रही है। अभी सारी चीजें इन्होंने अभी अपडेट नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे तो इनकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन तो आ चुकी है अपडेट होके, क्योंकि इन्होंने उसी समय रिलीज किया था। लेकिन इनकी जो अभी कोर्स बुलेटिन है, कोर्स कैसे होगा, कैसे अलॉटमेंट होंगे, उसके लिए जो है अभी तक इनकी जो है ये पोर्टल पे अभी काउंसलिंग बुलेटिन अभी इन्होंने रिलीज नहीं किया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने यूनिवर्सिटी लिस्ट ये सब चीजें अभी अपडेट हो ही रही है, ठीक है। और यही काउंसलिंग बुलेटिन जो है आपको यही साइट icradmission.in आपके यूजी पीजी एंड पीएचडी सारे कोर्सेज के काउंसलिंग के लिए हेल्प होगा। जैसे ही आपके प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी काउंसलिंग बुलेटिन भी यहाँ पे आ जाएगा। अभी हालांकि ये साइट अंडर चल ही रही है, अभी प्रोग्रेस पे ही चल रही है। सारे बच्चों को अभी मेल भी नहीं गया होगा, तो जिन बच्चों को मेल नहीं गया है वो पैनिक ना करें। आईसीआर हेल्प डेस्क वाले ईमेल पे आप जो है ईमेल कर दीजिए अपनी क्वेरी को, आपका रिजॉल्व हो जाएगा। और जिन बच्चों का मेल गया है वो भी जो है बारीकी से ध्यान से एक एक चीजों को समझते हुए जो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। ऑल द बेस्ट बच्चों, सभी लोगों को आईसीआर काउंसलिंग 2023 के लिए और सीयूईटी 2024 के प्रिपरेशन के लिए आप अभी से जो है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आईसीआर और सीयूईटी जैसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते रहेंगे आपके साथ आईसीआर काउंसलिंग 2023 के इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। धन्यवाद।